नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फॉर्म 2024-25 के लिए परीक्षा पैटर्न, परीक्षा माध्यम और सिलेबस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे और इस बार एक बहुत अच्छी बात जो है प्रॉस्पेक्टस में लिख कर दी है कि क्लियर कर दिया है। तो आइए उस चीज़ को समझते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीनेट के लिए आवेदन करना चाहते थे, उनके लिए जो बेहतरीन खबर है, क्योंकि ये फॉर्म आ चुका है। आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये प्रॉस्पेक्टस है और ये 25 तारीख से शुरू होकर 29 तारीख तक रहेगा। एडमिट कार्ड आपका 5 जून को जारी होगा, हो सकता है चेंज भी रहे। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 14 जून को रहेगा। इस तरीके से यहाँ टेंटेटिव डेट्स दे दी गई हैं। इनमें कुछ फेरबदल भी हो सकते हैं आने वाले समय के हिसाब से। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। पिछले वीडियो में फॉर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। देखिए, एग्जामिनेशन का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। एक एक चीज़ को प्रॉपर वे में समझेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार के बहुत सारे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और समय आपका ख़राब ना हो। डेट एग्ज़ाम की 14 जून, क्लियर, आपको समझ गए होंगे। यहाँ 200 मिनट का होना है, 11 बजे से 2:20 तक। ये फ्राइडे को एग्ज़ाम आपका होगा और किस सेंटर पर होगा वो आपका एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। इस बार सबसे बेहतरीन चीज़ जो रही है वो रही है कि इस बार बाइलिंगुअल कर दिया, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जो है पेपर आपका होगा। ये पिछले साल एक ही माध्यम में हुआ था, वो भी इंग्लिश था, क्लियर। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। OMR सीट बेस्ड क्वेश्चंस होगा। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पेन वहाँ नहीं ले जाना है, आपको ब्लैक जो पॉइंट पेन है वो सेंटर पर ही दिया जाएगा, उसी से आपको OMR सीट भरनी होगी। टोटल क्वेश्चंस 200 होंगे। सेक्शन कितने होंगे? 5 होंगे। तो 5 सेक्शंस होंगे, यहाँ पर 200 क्वेश्चंस होंगे किसी में भी, और सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप गलत क्वेश्चंस आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, दे देते हैं, तो नेगेटिव मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, यानी जितने आपके सही उतने आपके मार्क्स। क्लियर, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो सिलेबस की बात कही गई है वो है, इसमें 5 सेक्शंस में इसको बांटा गया है। नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ इतने सेक्शंस में बांट दिया गया है। अब आइए समझ लेते हैं एक चीज़ को। यहाँ पर जो सेक्शन सिलेबस को बांटा गया है वो 200 क्वेश्चंस को जो बांटा गया है वो 5 सेक्शंस में बांटा गया है। देखिए कितने कितने किस सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे जो है 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देख लीजिए, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, यानी 40-40 क्वेश्चंस होंगे। 40 आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से होंगे, यानी NA नर्सिंग एप्टीट्यूड मान लीजिए। फिजिक्स से आएंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और इंग्लिश हो गया। यानी इतने सेक्शन से आपके क्वेश्चंस जो हैं सभी के सभी आएंगे। 40 हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस होंगे और मिनिमम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको पास करने, यानी मिनिमम नंबर जो लाने हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो है 50 परसेंटाइल है। 50 परसेंटाइल की बात यहाँ कही गई है, यानी टॉपर जो होगा उससे अधिकतम जो मिनिमम कम से कम आधे उसके नंबर जरूर आप लाएं। जो टॉपर होगा आपका उससे कम से कम आधे नंबर जरूर लाएं। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, अगर टॉपर आपका 200 क्वेश्चंस में, जो टॉपर है इस पर्टिकुलर का, अगर मान लीजिए टॉपर जो आपका है 200 नंबर का जो टॉपर है उसके मान लीजिए 180 जो है नंबर आ जाते हैं टॉपर के, तो आप मान लीजिए आपको कम से कम 90 नंबर तो लाने ही लाने हैं जनरल कैंडिडेट को। समझ लीजिए, जनरल कैंडिडेट को कितने लाने हैं? 90 नंबर लाने ही लाने हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ परसेंटाइल के रूप में दिया गया है। आप देख लीजिए, ये उसी का जो है टॉपर्स का 50 परसेंटेज, 45% और यहाँ पर 40%, जो टॉपर के जो मैक्सिमम मार्क्स जो आएंगे उसकी बात यहाँ पर कही गई है। अब बात लौट आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस दिया गया, और यहाँ सबसे अच्छी बात जो कही गई है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, वो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड 12th, क्लास 12th। तो क्लास 12th से ही मतलब यहाँ पर रहेगा कि क्लास 12th में जो आपका सिलेबस है सिर्फ उसे को ही पढ़ना होगा और इधर उधर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये यूपी बोर्ड से रिलेटेड रहेगा आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश से है तो यहाँ पर प्रेफर जो करेंगे ये उत्तर प्रदेश को ही प्रेफर करेंगे।
देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब देखिए, ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है। यहाँ पर आप पाएंगे कि सबसे पहले विद्युत, स्थिर विद्युत की, इसमें सारे सिलेबस आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। इसे आप इस जो है इजी वे में देख सकते हैं। ये यूनिट आपकी रहेगी स्थिर विद्युत की। फिर विद्युत, धारा विद्युत, उसके सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन्हीं की टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तीसरी यूनिट आपको मिलेगी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इसमें से आपको इसमें पढ़ना है। फिर चौथी यूनिट आपकी रहेगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आपका खंड ये हो गया। फिर उसके बाद प्रकाश का विकिरण और द्रव्य किरणों की दैत्य प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो ये इतने सारे जो हैं आपकी यूनिट्स रहेंगी। वो सारी यूनिट्स में से आपको टॉपिक सारे दिए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो ये आपका रहा सिलेबस जो है फिजिक्स का रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका फिजिक्स का सिलेबस आपके सामने है। फिर इसी तरीके से केमिस्ट्री का देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर विलयन रहेगा, वैद्युत रसायन रहेगा, उसके सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, रासायनिक बलगतिकी है, डी और एफ ब्लॉक है आपका, और लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, उपसह संयोजक यौगिक के रूप में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और फिर उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरीके के यहाँ पर आप एमीन, जैव अणु, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपके 10 पूरे के पूरे 10 यूनिट्स से जो है सिलेबस इंटरमीडिएट का जो है वो आपका रहेगा केमिस्ट्री से। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर आप बायो से। जो बायो का सिलेबस आपका है, यहाँ पर आप बायो देख लीजिए। जनन, उसमें पुष्पी पौधे और लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, अनुवांशिकी और विकास, वंशागति, आणविक आधार। उसके बाद यहाँ पर तीसरा में विकास है। फिर तीसरी यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, यानी मानव स्वास्थ्य और रोग, उसके सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स दिए गए यहाँ पर। मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव, जैविक प्रौद्योगिकी के उपयोग, अनुप्रयोग, इस तरीके से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो ये आपके टॉपिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है। इसे आप पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, इसके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे डिटेल्ड में यहाँ पर चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपको जो टॉपिक मिलेगा वो इंग्लिश का बचता है सिलेबस। तो वो इंग्लिश में सिलेबस आप इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसे ही देख सकते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जो नर्स से रिलेटेड होते हैं उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2 सेक्शंस हैं आपको, तो और ये 3 सेक्शंस हैं, इन टोटल 5 सेक्शंस हो जाते हैं। हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आपको पेपर अवेलेबल होगा, आपकी मर्जी जिसमें आप पेपर करना चाहें। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, और कम से कम 50 परसेंटाइल आपको एग्ज़ाम में लाने हैं जनरल कैटेगरी को। और अगर आप ओबीसी, SC, ST से हैं तो 40 परसेंटाइल आपको लाना है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक एक चीज़ हम अपडेट करते रहेंगे, आपकी जो आपको कॉलेज मिलने तक अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको पूरी जानकारी हर समय सटीक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।